सनातन धर्म ग्रंथों के अनुसार त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शिव में सबसे शक्तिशाली भगवान शिव को बताया गया है। भगवान शिव को आदि तथा अनादि भी माना जाता है, जिनका न तो जन्म है और न ही अंत है। भगवान शिव को देवों के देव महादेव नाम से भी जाना जाता है। त्रिनेत्रधारी भगवान शिव सृष्टि में अहंकार, पाप, अन्याय तथा बुराइयों के विनाशक है। सृष्टि पर जब भी कोई संकट आता है तो भगवान शिव अपने किसी अवतार को भेजते हैं ताकि सृष्टि का संतुलन को बनाया जा सके। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भगवान शिव के 3 सबसे शक्तिशाली अवतार कौन कौन से हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। भगवान शिव के 3 सबसे शक्तिशाली अवतार जिनको परास्त कर पाना स्वयं ब्रह्मा और नारायण के लिए भी संभव नहीं था, वे अवतार थे काल भैरव, वीरभद्र और बजरंग बली हनुमान। भगवान शिव के पहले अवतार काल भैरव का जन्म सृष्टि के निर्माण से भी पहले हुआ था। जब सृष्टि के निर्माण से पहले भगवान विष्णु के नाभि से निकले कमल के ऊपर ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है, तब उनके अंदर सृष्टि में सर्वश्रेष्ठ होने का अहंकार आ जाता है। ब्रह्मदेव के अहंकार के रूप में उनका 5वां सर उत्पन्न हो जाता है। तब ब्रह्मदेव के इस अहंकार को नाश करने के लिए भगवान शिव ने उसी समय काल भैरव अवतार को जन्म दिया। काल भैरव ने जन्म लेते ही ब्रह्मा का 5वां सर काट दिया। ब्रह्मा का सर काटने के कारण काल भैरव को ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। ब्रह्मा का कटा हुआ शीश लेकर काल भैरव पूरे ब्रह्मांड में लंबे समय तक विचरण करते रहे, लेकिन उन्हें ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति नहीं मिली। अंत में जब काल भैरव काशी पहुंचे तो वहां पर उन्हें अपने ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिल जाती है और काल भैरव वहीं स्थापित हो जाते हैं। आज भी काशी में भगवान काल भैरव का मंदिर स्थित है, जहां जाने से भक्तों को उनके पापों से मुक्ति मिलती। भगवान शिव का दूसरा सबसे शक्तिशाली अवतार था वीरभद्र। महादेव के वीरभद्र अवतार का जन्म प्रजापति दक्ष के अहंकार को नष्ट करने के लिए हुआ था। जब प्रजापति दक्ष द्वारा महादेव का अपमान करने के कारण उनकी पत्नी सती महादेव का अपमान सहन नहीं कर पाई, तब देवी सती ने यज्ञ की आग में कूदकर स्वयं को भस्म कर लिया। अपने प्रिय पत्नी सती के मृत्यु से भगवान शिव इतने कुपित हुए कि वो भयंकर तांडव करने लगे। तांडव करते करते उन्होंने अपनी जटाओं से वीरभद्र को जन्म दिया। वीरभद्र को महादेव ने यह आदेश दिया कि इसी क्षण जाकर प्रजापति दक्ष का अंत कर दो और तुम्हारे रास्ते में जो भी आए उसे भी भस्म कर दो। महादेव की आदेश पाकर वीरभद्र प्रजापति दक्ष को मारने के लिए वहां से प्रस्थान करते हैं। स्वयं ब्रह्मदेव द्वारा प्रजापति दक्ष को ये सूचना दी जाती है कि वीरभद्र तुम्हारे मृत्यु के लिए प्रस्थान कर चुका है। ये सुनकर अपनी मृत्यु के भय से प्रजापति दक्ष अपने आराध्य देव भगवान विष्णु को सहायता के लिए पुकारता है। भगवान विष्णु अपने भक्त की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध थे, इसलिए वह जाकर वीरभद्र से युद्ध करने लगते हैं। लेकिन महादेव की क्रोध अग्नि से उत्पन्न हुए वीरभद्र को रोक पाना स्वयं नारायण के लिए भी संभव नहीं था। इसलिए नारायण वहां से हट जाते हैं और वीरभद्र अंत में प्रजापति दक्ष का सर धड़ से अलग कर देते हैं। भगवान शिव के तीसरे सबसे शक्तिशाली अवतार पवन पुत्र हनुमान है। महाबली हनुमान जी की शक्तियों से आप भली भांति परिचित होंगे। भगवान विष्णु के राम अवतार का साथ देने के लिए भगवान शिव के अंश ने वानर केसरी की पत्नी देवी अंजनी के कोख से पवनसुत हनुमान के रूप में जन्म लिया। वह भगवान शिव के 11वें रुद्र है। बजरंगबली हनुमान अष्टसिद्धियों और 9 निधियों के स्वामी है। वह अपनी शक्ति को घटा तथा बढ़ा सकते हैं, कोई भी आकार तथा कोई भी रूप धारण कर सकते हैं। सभी शास्त्रों तथा चारों वेदों के ज्ञाता बजरंगबली हनुमान महाज्ञानी तथा अखंड ब्रह्मचारी है। कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जिसे बजरंगबली हनुमान पूरा नहीं कर सकते। भगवान राम ने उन्हें वरदान दिया था कि वो सृष्टि के अंत तक पृथ्वी पर ही रहेंगे, इसलिए पवन पुत्र हनुमान आज भी पृथ्वीलोक पर रहते हैं। तो दोस्तों, ये थे भगवान शिव के 3 सबसे शक्तिशाली अवतार जिन्हें परास्त कर पाना तीनों लोकों में किसी के लिए भी संभव नहीं था। सनातन धर्म से जुड़ी ऐसी और जानकारी के लिए हमारे चैनल सनातन की शक्ति को सब्सक्राइब करें।